पूछो, जल्दी पूछो। देखो यार पूछो। तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? तुम पहले कितने ज्यादा ठीक थे, सब कुछ था तुम्हारे पास, अब अचानक से इतना बदलाव, और तुम यहाँ रह रहे हो? कैसे? क्या क्या हो गया? जानती हो उसकी वजह कौन है? इसकी वजह तुम हो ज्योति। ये जो टूटा फूटा सा घर देख रही हो, ये सड़क देख रही हो ना, तुम्हारी वजह से पहुंचा हूं मैं यहाँ पर। तुम हो इसका सबसे बड़ा रीजन। मैं नहीं हो सकती। क्यों तुम मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो? मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिल्ट में हूँ, तुम मुझे और गिल्ट में मत डालो। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तुम्हें अच्छा खासा छोड़ा था। मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम्हारी हालत कैसी हो गई है ये। जानती हो तुम्हारे जाने के बाद क्या होगा? तुम्हारी शादी होने तक वेट किया मैंने ज्योति। सोचा शायद आखिरी पल में वापस आओगी मेरे पास, इंतजार किया तुम्हारा। जब वो उम्मीदें टूटी ना ज्योति, तब मैं टूट गया। मेरे माँ बाप मेरे सामने खड़े होकर मुझको गालियां दे रहे होते थे। उनकी तरफ देख नहीं पाता था, समझ नहीं आता था क्या कर रहा हूँ। इतना नशे में रहता था मैं। नशा मुक्ति भेजा उन्होंने मुझे, कितना पैसा खर्च के घर बेच दिया अपना, लेकिन उनकी औलाद वापस नहीं आ पाई उनके पास। कुछ ठीक नहीं हुआ ज्योति, कुछ ठीक नहीं हुआ। मेरे माँ बाप ना इस उम्मीद में मर गए कि शायद हमारी औलाद सुधर जाए, लड़की को भूल जाए। लेकिन मैं इतना बड़ा गधा था कि तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाया। समझ में आया मुझे ज्योति, बाद में ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई। जब मेरी माँ ने इधर ही मेरी गोदी पे सर रख के दम तोड़ा ना, तब मेरे को समझ में आया कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। कैसे कोई लड़की मेरी जिंदगी को कंट्रोल कर रही थी, कैसे एक लड़की के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं। लेकिन तब तक ना बहुत देर हो गई थी। 6 महीने से पागलों की तरह सड़क पर सो रहा था, और अब सोचा कि शायद मेरे माँ बाप मुझे ऊपर से देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि अब हमारा बच्चा सही चल रहा है। उनके लिए एक नई जिंदगी शुरू कर रहा हूं। लेकिन आज फिर आ गई तुम, आज फिर आ गई तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने यार। कुछ लोग ना जन्म ही इसलिए लेते हैं कि सामने वाले की जिंदगी बर्बाद कर सके, और तुम उसमें से हो। एक औरत अगर एक आदमी की जिंदगी बनाती है ना, तो बर्बाद भी वही करती है। मुझे कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता माता जी। चिंता मत करो, मेरे तुम्हारे भक्तों की कमी नहीं।